सभी लीडर्स जो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं और इस इनोवेशन को एंजॉय कर रहे हैं। यहां हम लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एमएसटी की एलडीपी प्रोग्राम्स, जो कि यहाँ पहुंचे हैं, सभी मेंटर्स यहाँ पहुंचे हैं, सभी अचीवर्स यहाँ पहुंचे हैं। साथियों, यहाँ हम सभी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण प्रक्षेपण, संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए यहाँ पे आए और ये हमें दूसरी बार यहाँ पे आने का मौका मिला। बहुत ही शानदार प्लेस जहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान है। घाटियों के बीच में, पहाड़ी के बीच में एक सुंदर, बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट यहाँ पे बुक करवाया गया और वहां पे सभी लीडर्स को 2 दिन का ये एलडीपी प्रोग्राम दिया जाएगा। कल सुबह मॉर्निंग से सेशन स्टार्ट होंगे और सभी लीडर्स, कोई केरला से, कांद्रा से, कर्नाटका से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बेंगलुरु से और आउट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ यहाँ पे अचीवर्स आए हैं, जो कि दुबई से भी हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेट हैं जो अपना अचीवमेंट करके यहाँ पहुंचे हैं इस एलडीपी प्रोग्राम्स में। और जब भी हम कोई एलडीपी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, एलडीपी प्रोग्राम्स में आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा जो इस टेक का नॉलेज जो है वो कई गुना बढ़ जाता है साथियों। क्योंकि हमेशा मैं आपको बताता आया, मैं हमेशा आपको कहता आया कि इस ब्लॉकचेन लेयर वन टेक्नोलॉजी में हम जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना ही हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी पाते रहेंगे साथियों। तो हमें यहाँ निरंतर इस टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को सीखना है और हमें जो भी एलडीपी प्रोग्राम जहां पे भी हो हमें अचीव करना बहुत जरूरी है साथियों। और एक गुड न्यूज, जो साथी अभी इस सेशन में, इस एलडीपी में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनके लिए नेक्स्ट एलडीपी के लिए भी आपके लिए रास्ते खुले हैं। आप अपना वो गोल अचीव करें, अपना टारगेट अचीव करें और उस एलडीपी में सम्मिलित हों और मैक्सिमम अपनी इंटायर कम्युनिटी को, अपनी टीम को वहां पे लेके आइएगा। क्योंकि जहां हम सभी इकट्ठा होते हैं, सभी लीडर्स के साथ मिलते हैं, तो हमें इसका संपूर्ण ज्ञान मिलता है, हमारा नॉलेज जो है वो कई गुना बढ़ जाता है साथियों। और यहाँ हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ करके अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक अलग कारवा है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा राज सर को, माइक हैंडओवर करना चाहूंगा राज सर को कि वो आए और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करें, इसके बारे में अपने दो शब्द। क्योंकि आज हम पंचगुनी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा, बहुत अच्छा मौसम और स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे खेती होती है। और एक बार पहले भी हम यहाँ पे आए थे। तो राज सर, कैसा फील कर पा रहे हैं आप? Oh, this is fantastic. Good evening, everyone. This is Raj Sharma here, Zaki, and really my-hearted welcome to you all, ladies and gentlemen. This is such a wonderful evening, I tell you seriously. बहुत ही बेहतर और बहुत ही मजेदार और बहुत ही आकर्षक और बहुत धूमधार यहाँ सेशन हो रहे हैं और ये सेशन देते हैं। हमने शुरुआत की थी और वो राज सर, शुरुआत भी यहाँ आपकी से आवाज है वो ब्रेक एक हो रही एलडीपी हम कर चुके हैं। है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ा सा। ओह, और क्योंकि आपकी आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। तो साथियों, ओके। जब तक रात नेटवर्क में आते हैं तब तक अपन कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि केरला से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, भारत की कोने कोने से सभी लीडर्स आए हैं, अपना अचीवमेंट करके आए हैं। कोई कपल आए हैं, कुछ लीडर्स हैं वो विद फैमिली भी यहाँ पे आए हैं और पूरे इस इंटायर इन्वायरमेंट को वो एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस इनोवेशन में आने के बाद तो यहाँ पे हम कुछ अचीवर के साथ रूबरू करवाना चाहेंगे, उनका एक्सपीरियंस साझा करना चाहेंगे। तो आप को मैं यहाँ पे मिलवाना चाह रहा हूँ। तो ये राजीव सर हैं केरला से और उनकी फैमिली से आशा मैम है, जो कि केरला से पहली बार इस सेशन में आए। मैम, कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा। और सभी मैं रूबरू करवाना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे कुछ लीडर्स भी बैठे हैं, सभी इंटायर कम्युनिटी जो है वो हमारे साथ है। और मैं आपको सभी से रूबरू करवाना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट साथियों।
आप देख पा रहे हैं कुछ हमारे साथी जो कि सभी अचीवर्स हैं, यहाँ पीछे मेरे साथ खड़े हैं, जो कि सभी लीडर्स और सभी साथी यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए पूरा इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, इस एलडीपी प्रोग्राम में अपने आप को एमएससी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सभी लीडर्स यहाँ आए हुए हैं, वन बाय वन सभी को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए सभी लीडर्स को, सभी अचीवर्स को, सभी मेंटर्स को, जो कि आज इस एमएसटी में आकर के कल ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करेंगे। और उन सभी को मैं यहाँ पे आपके साथ रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ। बहुत से हमारे साथी अभी कुछ डिनर कर रहे हैं, कुछ गेम्स में हैं। पूरी इंटायर टीम जब यहाँ पे आती है तो हमें अच्छा लगता है इस शो में, जहाँ पे हमारे कुछ लीडर्स और मौजूद हैं और उनसे भी हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। तो हमारी जो केरला और कर्नाटक टीम है, ये सभी लीडर्स यहाँ पे हैं और सभी इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और ये इस सेशन की जो लाइव अपडेट्स है मैं आपको साझा करूंगा साथियों। तो आप देख पा रहे हैं सभी लीडर्स डिनर करने के बाद और यहाँ पे पंचगनी में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को। इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की धारा प्रवाह में हमारे बीच आ रहे हैं। और कुछ लीडर्स, नितिन जी जो कि दिल्ली से हैं और उनकी वाइफ भी यहाँ पे आए हैं, तो विद फैमिली ये आए और इस बार काफी अच्छा लग रहा है इनको। और इस सेशन को ज्वाइन करके मैम भी आए हैं इनके साथ। तो कैसा लग रहा है मैम आपको? बहुत अच्छा, हम तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी सभी यहाँ पे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ज्ञान की इस धारा प्रवाह में आगे बढ़ते हुए अपने आप को यहाँ पे इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा मानते हुए इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान ले रहे हैं। और अभी हम रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं जहाँ पर बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट किया गया है। तो सभी लीडर्स हैं एंजॉय कर रहे हैं, सभी लीडर्स यहाँ पे इस एंजॉय कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों। और वैभव दा जो कि आज सभी के साथ रूबरू करवा करके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हारी इस मॉर्निंग और इवनिंग जूम सेशन को वैभव दा ही पिछले 1 साल से अधिक समय से पर्दे के पीछे, क्योंकि आप धीरे धीरे हमारे बीच आए हैं और सभी को मैं रूबरू करवाता हूँ वैभव दादा से, जो कि हमारे यहाँ इस जूम सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। और कुछ लीडर्स हमारे साथ जयपुर इंडिया से भी आए हैं, बंशीधर जी भी। उससे कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। पूरा का पूरा इंटरनेशनल ग्लोबली जो है एमएसटी ब्लॉकचेन। और कुछ साथी जो हैं वो बाहर भी बैठे हैं जो इस सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी रूबरू करवाना चाहूंगा। कुछ केरला टीम जो है हमारे साथ, तमिलनाडु टीम भी हमारे साथ है और सभी तमिलनाडु टीम, ये सभी तमिलनाडु टीम भी हमारे साथ है। देखिए तो पूरा राजबाबू साथी, राजबाबू साथी, ये देखिए सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और लाइव सेशन चल रहा है साथियों जूम पे। हम सभी इंटायर कम्युनिटी से साझा हो रहे हैं यहाँ पे। देखे कि शाम के समय में सभी बैठ करके और इस सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कल सुबह एलडीपी के लिए सभी तैयार हैं और सभी उस एलडीपी में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो संपूर्ण ज्ञान लेंगे, जो कि हमारे को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा अनुभव देंगे। और हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं। देखिए बड़ा हर्ष होता है, दिल में बड़ी खुशी होती है कि वो इस उम्र में आकर के भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो सब कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं जो एज ए लीडर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और उनका जो टोटल एक्सपीरियंस और उनका जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी बीच हमारे बीच में धनसुख जी भी हैं और बहुत अच्छा फील कर पा रहा हूँ। और मैं चाहूंगा गोवा से संगीता मुराजकर मैम भी आए हैं, तो मैम कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से सब लीडर्स यहाँ पे आए हैं एंड वी आर एंजॉयिंग। आज का दिन तो एंजॉयमेंट का ही रहा, बिकॉज सब जन अभी राइट टाइम आ रहे हैं और सब जन अभी इकट्ठा हुए हैं, सब जन डिनर कर रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज जो रिजॉर्ट में हम लोग रह रहे हैं बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा फील है यहाँ पे एंड वी आर एंजॉयिंग सेशन। साथियों हमारे बीच शख्स जयपुर से बहुत अच्छा सर मैं रेलवे में वर्क करता हूँ
सर यहाँ के मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर एमएसटी में आगे जाके बहुत अच्छा अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच। जी जी, बाहर कुछ हमारे लीडर्स हमारे बीच में और हैं। पुनीत जी, जी जी राज सर। पुनीत जी, जी जी राज सर। सेशन को आगे ले जाने का समय, जी सेशन को जी आगे जी, ले जाने का समय आ चुका है। आप सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए और सर, और बाकी अपडेट मैं साथियों आपको मॉर्निंग सेशन में देता हूँ। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़ राजस्थान। और दोस्तों यहाँ पर हम इस समय चल पड़ते हैं फिर अपने उसी मुकाम पर जहां पर आप हम 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत 360 डिग्री लाइफ चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक अकादमी के आज के सेशन पर हम फिर से अपने एपिसोड को ले जाएंगे, जहां पर सोमवार को दोस्तों हम लोग और आप सभी इंटरैक्ट करते हैं, वैल्यू एडेड बातें होती है और लगातार हम सभी लोग ब्लॉकचेन को लेकर एक बेहतर स्पीकर को यहाँ बुलाते हैं। और दोस्तों विगत सोमवार और आज में इतना ही फर्क है। विगत सोमवार जो था वो एपिसोड 2 था और मैं आपका जोम जॉकी राज शर्मा आपको एपिसोड 3 पर लेके चलता हूं, जहां पर मेरे साथ को होस्ट रमेश मेहता जी यहाँ पर है। रमेश मेहता जी कृपया हैंड रेस करें। वैभव जादव सर यहाँ पर ऑलरेडी हमारे को होस्ट हैं, उन्हें भी को होस्ट बनाया जाए। रमेश मेहता हैंड रेस करके इन्हें को होस्ट बनाया जाए। तो ऑप्शन की दुनिया में बैठना और उसके अत्याधुनिकता के टॉप एंड मॉडल के बारे में बात करना, जहां पर सबसे बेहतर प्रदर्शन को हम लोग 2.0 एमएसपी मास्टर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत में पूरे ज्ञान संवर्धन को कर रहे हैं, जहां पर 2.0 अभी से लेकर और आगे क्या रूपरेखा रखेगा, इसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने महाबलेश्वर में कदम रख दिया है। कल सुबह दिन भर यह सेशन चलने वाला दोस्तों, और ये सेशन लगभग एक नायाब रहेगा। वो तमाम प्रोग्रामर, क्रिएटर, इनोवेटर सभी लोग यहाँ पर आकर अपने 2.0 के शक्ति प्रदर्शन का एक बेहतर मिसाल यहाँ देने वाले हैं। और लीडरशिप प्रोग्राम में 128 टोटल पैन इंडिया से पार्टिसिपेशन है, जो मैं कहूंगा जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे वैलिडेटर्स हैं वो सभी आ चुके हैं। और दोस्तों आप लोगों को इसके कुछ अंश और कुछ धारा हम 2-2 मिनट के ट्यूब चैनल पर से आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों हम ले चलते हैं आपको आज दिल्ली स्टूडियो में, जहां हमारे को होस्ट है रमेश मेहता। रमेश मेहता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली मैं मिस कर रहा हूँ आज पंचगनी महाबलेश्वर, जिस तरह से वहाँ का माहौल देख रहा हूँ, मेरी पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई। ऐसा लग रहा है कि मैं पंचगनी और महाबलेश्वर में ही हूँ। पिछली दफ़ा जब मैं आप लोग के साथ था और मेरे मैक्सिमम दोस्त आज वहाँ पहुँचे हुए हैं, और बहुत सारे नए दोस्त भी हैं। हमारे एक नए दोस्त बने जो बहुत सबसे कम उम्र के, धीरेन्द्र व्यास, सीनियर सिटीजन, सबसे कम उम्र के, वो अभी वहाँ पे पहुँचे। उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिस तरह से पुनीत जी अभी एक एक लीडर से मिलवा रहे थे और बता रहे थे, बहुत बेहतरीन, इतना सब कुछ कर रही है एमएसटी ब्लॉकचेन, जबकि आपको पता है अभी वॉर का सिचुएशन है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे होटलों को ये हिदायत दी गई है कि अगर कोई अननेसेसरी का, अगर आप कोई गैदरिंग करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि अर्जेंसी है, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग फंसे हुए हैं, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। और जैसे गैस का किल्लत है और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए, थोड़ी सुरक्षा सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए, लेकिन ये एमएसटी ब्लॉकचेन है जो कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है और ना कभी स्टॉप हो सकता है, अनस्टॉपेबल है। एमएसटी ब्लॉकचेन जिस तरह से बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रोग्राम कर रही है, और वो प्रोग्राम क्या बताता है, वो ये बताता है एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत कुछ विजन एक साथ लेके चल रही है, जो इंडिया ही नहीं अपितु वर्ल्ड को एक ऐसा लैंडमार्क देना चाह रही है, जहाँ पे ब्लॉकचेन की दुनिया में, वेब 3 की दुनिया में आप तेजी से कदम रख पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ये वॉर का टाइम पे, अभी हम सोच रहे होंगे कि ये जो सिचुएशन है, हम बहुत शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री में अभी सर्वाइवल प्रॉब्लम हो रहा है।
लोग जिंदा रहें इसके लिए फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम लोग अभी उस लेवल पे हैं। तो आप यकीन कीजिए बहुत खुशकिस्मत वाले हैं। आप इंडिया में हैं, सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और अपने कामकाज को बखूबी कर रहे हैं। ये जो एक परिवर्तन का दौर है, जो आप ट्रांजिट मोड में देख रहे हैं कि कभी कुछ हो रहा है जियोपॉलिटिकल चीजों में और बाकी सब चीजों में, सिमिलरली फाइनेंशियल टर्म में चेंज हो रहा है, ये एक बदलाव का दौर इंडिकेट कर रहा है, और वो बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इस बदलाव का जो फेज है ना, मतलब जैसे आपने देखा 89 90 में आया वेव वन, फिर 2000 के दशक में आया वेब टू, और अब यहाँ से जो वेब थ्री जा रहा है ना, वो बहुत तेजी से डेवलप होगा। वो इतने साल नहीं लगेंगे, 10 15 साल को जो गैप रहा यहाँ पे ट्रांजिट होने में, उतना नहीं आएगा टाइम। और यही सब जो दौर है, वो दौर ब्लॉकचेन की दुनिया को बहुत तेजी से अडॉप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को, दुनिया के हर एक इंसान को मजबूर करेगा, जिसके पास नेटवर्क है, जिसके पास आ, अपना एक कनेक्ट है, डेटा है, जिनके पास एक जरिया है डिजिटाइजेशन होने का, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी तक हम लोग टेरिटोरियल मोड में देखा हमने, जो 2000 मतलब 20वीं सदी में हम लोग सारी चीजें टेरिटोरियल मोड में कर रहे थे, मींस जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें थी उसमें हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे। आज की दुनिया अब वो ऑनलाइन डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है, तो हमें हर चीज उसके तरफ देखना पड़ रहा है। और उस कड़ी में आपका सबसे बड़ा जो विश्वास पात्र बनने वाला है, जो अपने आप में ट्रांजैक्शन भी है, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, आपका ट्रांजैक्शन ही आपका मनी है, और आपका ट्रांजैक्शन ही आपका ऑडिट है। नो थर्ड पार्टी ऑडिट रिक्वायर्ड। इतना बड़ा ट्रस्ट वर्दी होने वाला है वेब थ्री की दुनिया। क्यों? क्योंकि जैसे आप आज देख पा रहे हैं, कोई भी काम करते हैं ना, तो करप्शन, पॉल्यूशन और यूजलेस ट्रांजैक्शन, इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसको कौन रोकेगा? इसको रोकेगा ब्लॉकचेन। इसका यूज केस मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं बता रहा हूँ कि ब्लॉकचेन, अभी तक हमने एमएसटी ब्लॉकचेन एकेडमी की तरफ से बहुत कुछ सीखा। हर रोज हम लोग सीखते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन हर रोज, मैं आपको पहले बता दूं कि आज का एपिसोड नॉर्मल जैसे हम प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं वो नहीं है। उससे आपको अलग हटके कुछ सोचने को मजबूर करेगा, कुछ विजन देगा कि आखिर ये ब्लॉकचेन, एमएसटी ब्लॉकचेन नोड बेचने में लगा है, पैसा कलेक्ट करने में लगा है, या इसका कोई विजन है और हम लोग उसमें क्या कर पाएंगे, हमारा क्या योगदान है। क्या सिर्फ नोड लेके बैठ जाएं, या हम उसके वेट करते रहे उसके प्राइस बढ़ेंगे। ये सब एक छोटी सी बातें हैं। अभी तक हम लोग जितना कुछ जानते हैं ब्लॉकचेन के बारे में और उसके यूज केस के बारे में, वो सभी पुरानी बातें हैं। और वो पुरानी बातें अगर हम लोग वही रिपीट करके सोचेंगे कि यही ब्लॉकचेन का काम है, ऐसा ही होना चाहिए, तो शायद हमें रिजल्ट पुराना वाला ही मिलेगा जो अब तक आता है, मिलता आया है। अभी हमें वैसा नहीं सोचना है। अभी आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यूज केस क्या है। जब हम बार बार यूज केस की बात करते हैं, मैं बिटकॉइन की दुनिया में एक बार लेकर जाना चाहूंगा। जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कौड़ियों के दाम थे। जब आप गेम खेलते थे, आपको स्टार के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में बिटकॉइन आता था, और लोग को पता ही नहीं होता था बिटकॉइन क्या है, कहाँ सेव करना है, कैसे। बहुत से लोगों ने किया भी तो उसका की फ्रेज, जो प्राइवेट की होता है, वो सेव नहीं रखा। ऐसी चीजें होती गई। और एक टाइम आया जब फर्स्ट आप लोग को इतना, हर बार आप लोग, हम लोग सुनते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं कि बिटकॉइन में ऐसा हुआ था, सर्टेन डेट में वो पिज्जा डे मनाया जाता है, और उसमें 10,000 बिटकॉइन दे करके एक इंसान पिज्जा खरीदा था। वो क्या है? वो भी एक इकोसिस्टम था उस जमाने का, जो आज इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। हम उसे एक हिस्ट्री के तौर पे देखते हैं कि, और ये बताते हैं कि उस टाइम अगर वो सेव कर लेते बिटकॉइन तो कितना बड़ा चीज होता। वो ठीक बात है, पर आपको शायद इस एंगल से आपने नहीं देखा कि वो भी एक इकोसिस्टम था बिटकॉइन को पब्लिकली यूज केस लाने का। ठीक है? तो अब आप ये देखें, बहुत से लोग, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग सोच रहे हैं डिसेंट डेन ये क्या है, ये एमएसटी ब्लॉकचेन क्या कर रही है, क्यों इसके ऊपर ऐसे वैसे चीजें हो रहे हैं। लोग
अब थोड़ा सीरियस हुए कि ईशिता मैम भी है, जो यहाँ के हमारे लीगल एडवाइजर है, वो भी गई हुई हैं। 30 अलग अलग ब्लॉकचेन की दुनिया के लोग, जो हो सकता है वो किसी ना किसी वेब 3 में कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो एनएफटी के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो टोकनाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं, चाहे वो आरडब्ल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। वो लोग अपनी क्रिएटिविटी शो करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसे हम रियल शो कहते हैं, जैसे हम उसे रियलिटी शो कहते हैं। और ऐसा सिर्फ वेब 3 की दुनिया ने स्टार्ट करने का कोशिश किया, और ये पहली दफा नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें अभी तक होती आई है। आप देखेंगे सिंगिंग की दुनिया में भी रियलिटी शो हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे सिंगर निकले, और वो बहुत सारे सिंगर को एक प्लेटफॉर्म मिला था अपने आप को वैलिडेट कराने का और अपनी पहचान बनाने का, और उन सब लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा कैरियर बनाया। उसी तरह से आपने देखा बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी हुई, इवेंट हुई, जहाँ पे उसकी पहचान हुई, और आगे जा करके अपने को एज ए कैरियर उन्होंने अपनाया। उसी तरह से वेब 3 में जब हम लोग लाइव हैं और उसके ऊपर काम देख रहे हैं क्या करना है, क्योंकि हर रोज देख रहे हैं आप पढ़े लिखे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, लोग जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे, वो लोग भी निकल रहे हैं, और नए लोगों को, नए बच्चों को जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। जैसे जैसे आप डेवलपमेंट मोड में जा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ट्रेडिशनल चीजें खत्म हो रही है। जो टेरिटोरियल फॉर्म में बिजनेस था, वो धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा। अगर इसे अभी अपनाएंगे नहीं, टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसीलिए हर एक इंडस्ट्री के लोग टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं अपने अपने तरफ, अपने अपने अ, अप, मैं कहूँगा अपनी अपनी हैसियत और औकात के हिसाब से। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट लाइक बैंकिंग सिस्टम अपना ब्लॉकचेन बना चुका है, बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने के लोग अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बना चुके हैं। लेकिन क्या सबके लिए ब्लॉकचेन बनाना संभव है? नहीं। क्या सबको ये ब्लॉकचेन चाहिए? बिल्कुल। बगैर ब्लॉकचेन की ये चीजें आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप एक कदम नहीं चल पाएंगे। आप कुछ भी करेंगे, आपका जो भी अ, जीवन से लेकर मृत्यु तक जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उन सब के लिए आपको ब्लॉकचेन के ऊपर आना पड़ेगा। ये हम सब जानते हैं, और ये सब बहुत सारे प्रैक्टिकल आप लोगों ने करके देखा होगा। इसका कहाँ पे यूज केस कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में एक जो अभी हम देख रहे हैं डिसेंट 10, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी बहुत सारे क्रिएटर पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, और वो ऐसे अभी एक एक्टिविटी लाया उन्होंने। और जब आपको एक मोटिवेट करने को वो मजबूर करते हैं कि आप हमें वोट करें, या हमारे जितने भी लोग कंटेस्टेंट हैं उनको वोट करेंगे, उसके बदले आपको एक एनएफटी मिलेगा। और वो एनएफटी दो तरह से फॉर्म होता है। मतलब उसका फायदा ऐसा समझे कि वो एनएफटी आपको दोनों तरीके से, दो लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया और उससे फायदा हो रहा है। पहला, एनएफटी आपके एमएसटी ब्लॉकचेन पे भी मिंट हो सकता है, मिंटेबल है। आपका ब्लॉकचेन उसको अडॉप्ट कर लिया और उसके लिए स्केलेबल है, और उसको ये सपोर्ट कर सकता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है। जिन लोगों ने एनएफटी बनाया, वो उसी 30 क्रिएटर में से कोई ना कोई है। और उस एनएफटी की वैल्यू अभी हम लोग को नहीं समझ में आया, डिसेंडेंट क्या है, उसका एनएफटी का वैल्यू क्या होगा। लेकिन जो लोग इसे बनाया और एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर उसे डाला, उन लोगों का भी कुछ विजन होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि उसे अपने भी सिस्टम को लेकर आगे जाना है। तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने वोटिंग किया, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा, उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। और मैं कहूँगा मॉनेटरी बेनिफिट मुझे नहीं भी मिला, एटलीस्ट मुझे टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिला। कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, कैसे हम वोटिंग करेंगे, कैसे हम आगे जाके इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन देखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हम हमें ये आगे आके पार्टिसिपेट किया, इससे ये दर्शाता है, इससे हमें ये एक कॉन्फिडेंट आता है कि हम इस चीज को कर सकते हैं, और हमें भी इसका बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। और धीरे धीरे इसी में से हमने जो किया, हमारे आने वाले जनरेशन उससे एक स्टेप आगे, जो अभी एनएफटी मिंट हुआ,
और जो वोटिंग के एक मोटिवेशन के तौर पे हमें मिला, इसका एडवांस वर्जन भी आएगा, और हो सकता है 30 कंटेस्टेंट में आए या इससे भी अलग हटके, जो अभी इसे देख रहे हैं या इसके बाद में इसके बारे में सुनेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके दिमाग में कुछ आएगा और वो लोग भी एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर आएंगे। तो ये एमएसटी ब्लॉकचेन जो ये एक प्रोग्राम रखा है, ये एकेडमी, ये दर्शाता है कि हम अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम टोकनाइजेशन, अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। हमने एक बीड़ा उठाया है कि हिंदुस्तान के हर एक लोगों को ब्लॉकचेन क्या होता है उसकी समझ हो, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अपने आप को इंगेज कैसे कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर ये एमएसटी ब्लॉकचेन हर रोज आपको बताता है। और उसका मिशन जो जो एक प्रोग्राम के तहत रन हो रहा है, उसके टेक्निकल एक्सपर्टीज जो दिन रात किसी न किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने में लगे हुए हैं। और आने वाले टाइम में एमएसटी ब्लॉकचेन दुनिया के तमाम उन पब्लिक ब्लॉकचेन में जो आज हम और आप देख पा रहे हैं वहां पे खड़ा होगा। अभी मैं एक और बात बताना चाहूंगा। जैसे अभी ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत दुखद बात है कि आज वर्ल्ड बहुत सारी चीजों से त्रस्त है, और लड़ाइयाँ हो रही है, और उसमें बहुत बेजान, जो इमोशन, जो मैं कहूँगा जो बहुत अ, क्या वर्ड बोलूं, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो लोग उसमें हताहत हो रहे हैं और उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कई दफा ये जरूरी लगता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि पावर को लाना है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलाव के जरिए, उसी के जरिए होता है। क्योंकि जैसे मैंने पिछली दफा बताया कि इसी वर्ल्ड में और इसी गॉड के द्वारा एक जन्म देता है, और एक उसे संरक्षण करता है, और एक उसका उसका संहार करता है। तो ये, और ऐसा होने के बाद ही चेंजेस होता है, बदलाव आता है। तो ये जो अभी वार हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, और इस दौर में क्या होगा, आप देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से अडॉप्ट करने के लिए लोग मजबूर हो जाएंगे, जरूरी होगी। जिस तरह से हमने देखा कोरोना के टाइम पे, एक ऐसा हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, इससे पहले हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग घर से बैठे ऑफिस करेंगे, और लाइक हर एम्प्लॉय ऐसे लग रहा था जैसे हम रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, और हमें एक सैलरी, रिटायरमेंट की सैलरी मिल रही है, और हम घर से काम कर रहे हैं, एंजॉयमेंट करते हुए, घर में रहते हुए, और हमें फील ही नहीं हो रहा है कि हम बेरोजगार है या हमारे पास काम नहीं है, या इतने सब कुछ होने के बावजूद दुनिया चलती रही। और इसका रीजन यही है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। हम और आप घर बैठे जूम कर रहे थे, हम और आप घर बैठे वीडियो कॉल करके सारी चीजें, वो काम जो हम ऑफिशियली कर पा रहे थे, कर रहे थे। जो टेरिटोरियल चीज था वो नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आपको फिजिकली जाना ही पड़ता था, जैसे पुलिस सेवाएं, जैसे खान पान की चीजें थी, वो सब करते रहे। लेकिन उसी तरह से अब आप देखेंगे एक दौर आया जहाँ पे कि हमें जूम करना सिखलाया, हमें गूगल मीट करना सिखलाया, और बहुत सारी चीजें चेंजेस हुए। अब वो दौर आएगा जहाँ पे मॉनेटरी टर्म में आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अभी आप देखें, अभी आज के दौर में अगर मैं बात करूं, वैसे इस बात से बहुत से लोग मतलब अभी भी सोचते हैं कि ये पावर की लड़ाई तो है ही है, साथ ही साथ ये विनाश की तरफ जा रहा है। नो डाउट है, वो उसका परिणाम क्या होगा वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन अभी हम ट्रांजिट मोड में हैं, और दुनिया बदल रही है। दुनिया का जो इकोसिस्टम है वो बदल रहा है, दुनिया का जो रिलेशनशिप है वो बदल रहा है। दुनिया बहुत लिमिटेड हो गई है, बहुत सीमित सी गई है, सिमट सी गई है, और बहुत क्लोज आ गया है हर एक। आज आप बैठे बैठे यूएस, फ्रांस और हर जगह का आज अभी वहां पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये सब वेब 3 का ही कमाल है। तो बात इतनी सी है कि एमएसटी ब्लॉकचेन इसमें कहाँ पे फिट बैठता है, और एमएसटी ब्लॉकचेन का क्या रोल है। ये एमएसटी ब्लॉकचेन ही नहीं, अपितु जितने भी ब्लॉकचेन है सबका अपना एक रोल है। उसमें एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेमोग्राफी वाला कंट्री है। और जब आप इतने बड़े
पावरफुल अपने आप में एक पावर रखते हैं डेमोग्राफी का, इतने बड़े मार्केट रखते हैं, तो आपका कदर पूरा वर्ल्ड करता है, आपकी वैल्यू पूरा वर्ल्ड करता है, आपको सब लोग सुनता है। अभी हमने देखा कि दुनिया दो धरा पे बट गया है। एक धरा कहता है कि हमें गोल्ड सिल्वर की वैल्यू करनी है, ये क्रिप्टो वगैरह कुछ नहीं है, हमें गोल्ड जो फिजिकल फॉर्म में है, वो भी रेयर है, हमें उसकी वैल्यू करनी है। ठीक है, हम कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में जब भी होगा तो उससे हम फिर से वापस वही टेरिटोरियल मोड में रहेंगे। ऐसी अगर अर्जेंसी, ऐसी कोई हमें ट्रांसपेरेंसी, ऐसी कोई विदाउट ऑडिट लेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट के साथ हम व्यवहार करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने चीज़ों को प्रचार प्रसार करें और उसका यूज के अपने आप में लाएं, तो हमें उसके लिए बहुत ऐसी चीज़ें चाहिए जो पेपरलेस हो। रमेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, वो अभी शायद वो होस्ट से हटे हैं, नेटवर्क चला गया उनका। जी जी जी, राज से रमेश जी वापस से हैंड रेस करें। आप अचानक से सिस्टम से आउट हो गए। बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा था। क्षमा चाहेंगे, अभी मेरा कोई वैसे अपने मित्र में से कोई कॉल कर दिए थे, मैंने उठाया भी नहीं, वो कट गया, मेरा जूम से अलग हो गया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अभी मुझे कोई कॉल ना करे अगर आप लोग इस जूम में हैं तो। और दूसरी बात में अभी बात कर रहे थे हम लोग की, और डी डॉलराइजेशन के पीछे बहुत सारी बातें हुई है कि डॉलर खत्म हो जाएगा, डॉलर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ के जो लोग हैं, दूसरी धरा के जो लोग हैं, वो एक अपनी करेंसी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं एक ग्रुप बना के, और वो बहुत जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है, दोनों ही बातें। क्योंकि अभी पावर शिफ्ट हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट या अमेरिका का पावर जो इतने सालों तक वो राज किया है, उसका पावर कम कम हो गया है, नो डाउट। वो डेट में है, उनके ऊपर बहुत डेट है। अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे ज्यादा अगर डेट है किसी का तो वो जापान का है। उसके बाद बहुत सारे और कंट्री है, लेकिन अमेरिका का भी डेट काफी बड़ा है इन दिनों में। और उसके लिए उसको एकमात्र रास्ता है, और वो है बिटकॉइन, वो है ब्लॉकचेन, जिसके जरिए ही वो अपने इस डेट को पूरा कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा और अपने पावर को बरकरार रख पाएगा। अभी अमेरिका में जिस तरह से डी डॉलराइजेशन हुआ, तो अमेरिकन गवर्नमेंट अभी आपने देखा वो ये चाह रहा है कि हम ऑनलाइन डिजिटल इतने चीजों को डेवलप कर देंगे, और इस तरह से जहाँ पे हमारी बातें नहीं मानी जाएगी वहाँ हम गन पॉइंट पे बातें मनवाएंगे। और जहाँ पे भी आपने देखा वेनेजुएला जैसी जगह पे, जहाँ पे वहाँ पे पेट्रोल भी है, वहाँ पे बिटकॉइन भी बहुत सारा था, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने बाय फोर्स उसे अपने अंदर अधीन में कर लिया। अभी अभी देखा हमने ईरान और इधर के जो मिडिल ईस्ट कंट्री में है, जितने भी जो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, उन्होंने पेट्रोल का डी डॉलराइजेशन करने के लिए पेट्रोल को उस जिस कंट्री में सेल कर रहे हैं उस कंट्री के करेंसी से ही सेल करना शुरू कर दिया, डॉलर की जरूरत ना पड़े। तो अब अमेरिका ये सोच रहा है कि हमारा डॉलर की वैल्यू तो कम हो जाएगा, तो अमेरिका ये चाह रहा है कि हम हर एक घर में डिजिटल डॉलर को पहुंचा दें। अगर वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ से ज्यादा, 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो कम से कम 500 करोड़ लोग, मैं बोलूंगा, मोबाइल यूज करते होंगे। और उस मोबाइल में अगर वो स्टेबल करेंसी पहुंचा देता है, तो आप यकीन कीजिए अमेरिका को पावरफुल रहने से वर्ल्ड का कोई भी कंट्री, कोई भी, अभी भी सभी कंट्री मिल जाए तब भी अमेरिका का पावर एक तरफ है, वर्ल्ड की हर एक ताकत एक तरफ है। और अगर वो हो जाता है, जिसकी दौड़ में, जिसकी होड़ में लगा हुआ है, और वो करके रहेगा। और इस वजह से हमारा यूएसडीटी, यूएसडीसी
इसकी वैल्यू बनी रहेगी, अमेरिका की वैल्यू बनी रहेगी जैसा अमेरिका सोच रहा है, और लोगों को मजबूर करेगा एक दिन, क्योंकि वो टेरिटोरियल से हटके डिजिटल फॉर्म में पूरी तरह से लाने का एक जरिया रहेगा। दूसरी तरह के लोग गोल्ड को बैकअप करके अपनी करेंसी बना रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड सोर्स में रहेगा, लिमिटेड चीजों में रहेगा, उसका भी बैकअप करके वो हो सकता है वो ब्लॉकचेन पे लाएगा, लेकिन वो लिमिटेड रहेगा। पूरी दुनिया में जितनी आसानी से हम विदाउट एनी बैकअप एक वैल्यू क्रिएट होकर के, क्योंकि बिटकॉइन का भी कोई बैकअप नहीं है, तो अगर यूएसडीटी उसका एक स्टेबल करेंसी बन गया, यूएसडीसी और यूएसडीटी, और तो उसकी उसका कोई मतलब आसान तरीका और हो ही नहीं सकता जहाँ पे हम प्योरली डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। और ये सारी चीजें मान्यता और एक्सेप्टेंस पे चलता है। आज अगर गोल्ड का भी लोग छोड़ दे उसकी वैल्यू करना, और उसकी कोई ऐसे अडॉप्ट ना करे, तो गोल्ड का भी कोई कीमत नहीं, क्योंकि हम गोल्ड भी यूज करके हम खा पी नहीं सकते, मतलब हम उसको एज ए इस फॉर्म में नहीं देखते। ठीक है, उसकी वैल्यू है उस मेटल को, क्योंकि अडॉप्ट कर लिया लोग, उसकी एक वैल्यू बन गई, ट्रस्ट हो गया, इस वजह से। तो दोनों दोनों ऑलमोस्ट वैसी चीजें हैं। तो बिटकॉइन आज के डेट में अमेरिका बिटकॉइन को वैल्यू करता है, ना कि गोल्ड को। यही रीजन है कि अमेरिका ने अपना गोल्ड खत्म किया और बिटकॉइन को फिल किया, जबकि दूसरे तरह के लोग बिटकॉइन फिल कर रहे ना करके अभी वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और अभी गोल्ड की वैल्यू, सिल्वर की वैल्यू बहुत बड़ी है। और अभी अगर करंट देखें तो जितना सिल्वर का और ट्रांजेक्शन हो रहा है, और जितनी वॉलेटिलिटी सिल्वर में है, उतनी वॉलेटिलिटी आज के डेट में क्रिप्टो में ऑल्ट करेंसी की भी नहीं है। अगर आप 24 आवर्स का ट्रांजेक्शन देखें, 1 वीक का देखें, तो आपको एहसास होगा कि सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी ऑल्टरनेट करेंसी में होती है, उससे भी कहीं ज्यादा वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर में है। तो एक समय आएगा, अभी गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना, और सिल्वर भी बढ़ा है, तो इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या होगा? इसका नेक्स्ट फॉर्म ये होगा कि एक सेचुरेशन पॉइंट आने वाला है जहां पे गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू कम होगी फिर से, और वो फिर से बिटकॉइन के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, अन्य कॉइन के ऊपर उसमें आएगा। लोग वहां से प्रॉफिट बुक करेंगे, इसके ऊपर आएंगे। यकीन मानिए, जितने भी मतलब राजा होते हैं ना, वो जानते हैं कि हम राजा का सम्मान एक राजा ही कर सकता है। हम सब जानते हैं, एक राजा राजा का सम्मान करना जानता है। एक गरीब आदमी राजा का सम्मान करना उतना नहीं जानता जितना कि एक राजा जानता है। तो हम, अगर अमेरिका ने पूरी दुनिया पे राज किया है, तो उसको मालूम है राज कैसे किया जाता है। अमेरिका हर हाल में, चाहे उससे फेक करेंसी क्यों ना प्रिंट करनी पड़े, उसका फिर से वो, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा क्यों ना हो जाए, अपने लोगों को वो डिजिटल मनी जिस तरह से कोरोना के टाइम पे पहुंचाता रहा, विदाउट एनी जॉब, विदाउट एनी बहुत सारी चीजें वहां पे त्रासदी रही, उसके बावजूद हर लोगों को पैसा पहुंचता रहा, और लोग अपने लाइफ स्टाइल और चीजों को करते रहे, चाहे बेशक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। विदाउट एनी बैकअप उन्होंने डॉलर को प्रिंट किया और लोगों में बांटा, और वही डॉलराइजेशन फिर से यूएसडीटी के फॉर्म में आया, और वैल्यू बढ़ी, और ऐसे ही रोटेशन चलता रहेगा। तो अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव का दौर है, ये मैं डायरेक्ट बताऊं तो अभी इस दौर में सबसे ज्यादा फायदेमंद इंडिया है हर हाल में। जितने भी आप एशियन कंट्री में देख रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया को हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इंडिया का अपना एक ट्रस्ट बना हुआ है। वो चाइना वाला माल नहीं है, इसके ऊपर इंडिया का ट्रस्ट है। अगर वहां पे कोई भी चीज होती है, जो बाहर यूरोपियन कंट्री में अभी हलचल है, जो जो वार की वजह से डिस्टरबेंस है, उनको जो भी चीजें चाहिए वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा, और इंडिया के मार्केट को यूटिलाइज प्रोडक्शन के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए, और फाइनल प्रोडक्ट के लिए भी करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें फायदेमंद है हमें। अब इसी वजह से अमेरिका ने एक टाइम पे जो रोक लगाया था, चाहे वो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या और भी चीजें टैरिफ के फॉर्म में लगाया हो, तो उसे हटाना पड़ा, क्योंकि उससे पता है कि इसके डेमोग्राफी का पावर क्या है। इसी वजह से उसने रसिया से, बाकी कंट्री से बोला कि आप अपने फॉर्म में खरीदो, जो भी अपनी करेंसी है वही से लेन देन करो,
हमें मतलब नहीं है। क्यों बोला? उसे पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम वैसे ही कमजोर है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इंडियन मार्केट, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम और कमजोर पड़ जाएंगे। जो उसका मिशन है वो नहीं हो पाएगा। और हमें भी जिस तरह से देख रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट। आज हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, हमें चाहिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी 100 साल पहले अमेरिका में बना लिया, आज भी हमारे पास नहीं है। यही रीजन है कि हमारे पास जितने भी ब्रेन हैं वो सभी बाहर जाकर के बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई क्या मैं बोलूंगा, इंटरनेट की दुनिया के सॉफ्टवेयर के मास्टर हो, या कोई ऐसे बड़े बड़े, आप देखें जितने भी नामचीन लोग हैं, वो सभी इंडिया से बाहर जाकर के अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं, और अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से दुनिया को अपनी सेवा दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको वो करने का माहौल है, वहां पे वो करने का उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर ये जियो पॉलिटिकल अभी खराब होता है और एक ऐसा सिचुएशन बनता है जहाँ पे उन लोगों को, अपने कंट्री के लोगों को ही सर्वाइवल मुश्किल है, तो ब्रेन ड्रेन को वहां पे मौका नहीं मिलेगा। और वो लोग जैसे भी कंडीशन हो, जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडिया में रह के अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बाहर गए, वो उसमें से आज के डेट में 80%, 90% लोग, तो जो नए लोग हैं जो जाने का सोच रहे थे वो तो जा ही नहीं पा रहे हैं। जो पुराने लोग थे उसमें से भी बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे हैं और इंडिया में अपना देख रहे हैं कि हम इंडिया में क्या कर सकते हैं। उसके लिए वो अपने आप को सुटेबल पॉइंट जहाँ पे भी है, जिस भी चीजों को करना चाहें वो कर सकते हैं। और वो जब आएंगे ना, तो आप यकीन मानिए वो डिजिटल फॉर्म में ही सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि इंडिया में वो इंडियन ज्योग्राफी से वो वाकिफ नहीं रहे, इंडियन मेंटालिटी, इंडियन इकोसिस्टम से वो वाकिफ नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन इतने एक्टिव है, वो दुनिया को बाहर से इंडिया को सबसे ज्यादा पहचानते हैं, तो वो ऑनलाइन हर चीज को देख पा रहे हैं, तो वो उन चीजों को मौका देंगे। तो उसमें कौन लोग आएंगे? वो नवयुवक, वो लोग जो नए जनरेशन के हैं, जो आने वाला जनरेशन हमारा है, वो उन चीजों में आएंगे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा, जो वेब 3 की दुनिया की चीज होगी, जो उसको अडॉप्ट करेंगे, वही लोग आगे आएंगे। आप चाहे कोई भी चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आप डिफेंस में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, तो आप उसको, हर चीज को एक डिजिटल फॉर्म में चेक कर पाएंगे, ऑडिट कर पाएंगे, आप उस चीज को प्रमोट कर पाएंगे। और ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको फिजिकल मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अनटिल कि वो आप एक लेमेन है। और लेमेन का भी आप दायरा देख लेंगे, जैसे कभी किसी जमाने में 10th पास होते थे, हमारे दादाजी के जमाने में या उनके और ऊपर के लोग, तो उनको एक गजटेड नौकरी मिल जाती थी, गजटेड ऑफिसर कहते थे। आज बहुत सारे जो एमए पास, पीएचडी होल्डर, बहुत सारे कहीं एमबीए करके बैठे हैं, उनको भी अच्छी नौकरी नहीं है, वो उनको भी गस्टेड रैंकर नौकरी नहीं है। इसलिए आज जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे जोमेटो में, बहुत सारे उबर और ओला में जो काम कर रहे हैं, वो बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हैं। तो आज अभी जो है ना, इसकी परिभाषा चेंज हो गई है। पहले के लोग क्या थे? जो नहीं पढ़ते लिखते थे वो ऐसे काम करते, जो जो पढ़ लिख लेते थे थोड़ा, वो समझते थे मैं तो व्हाइट कॉलर जॉब करूंगा। पर दुनिया बदल चुकी है। अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा आप कितना स्किल्ड होल्डर है, कितने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, कितना फास्ट ब्रेन आपका उसमें चलता है, और आप क्या चीज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक ट्रेडिशनल चीज है उसमें भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो उसमें डिजिटाइजेशन फॉर्म में होगा। बेसिक चीज तो नहीं बदलता, ठीक है ना, वो तो रहेगा, उसके लिए हमें स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन करने का तरीका चेंज हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, तभी आप अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। सिंपल एजुकेशन, सिंपल जो चीज करके लोग अभी बड़े बड़े गस्टेड ऑफिसर, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए थे, लाइफ एंजॉय कर रहे थे और सोच रहे थे हमने तो बस पढ़ाई कर ली, नौकरी लग गया, लाइफ स्मूथ है, ऐसा नहीं है। तो अभी हमें हर रोज सीखना पड़ेगा, हर रोज हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और एमएसटी ब्लॉकचेन हमें उसमें कहाँ पे आपको एज देता है, कहाँ पे आपको एक अवेयरनेस देता है। एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप
उस एकेडमी में आके सबसे पहले ये देखते हैं कि ब्लॉकचेन आखिर होता क्या है। हमने बहुत सारे चीजों को देखा, ब्लॉकचेन ये होता है जैसे ब्लॉक बने, कड़ी बन उसके जुड़े हुए तो ब्लॉकचेन है, पर उस ब्लॉकचेन का रियल यूज केस क्या है। रियल यूज केस आने वाले टाइम पे अगर आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो बेसिक चीजें हैं, जो ट्रेडिशनल चीजें, जो जरूरी की चीजें हैं, ऐसे ही कोई कोई यूनिक कार्ड बनना है, ये सारी चीजें किसके ऊपर आएगा? ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन में दो पार्ट होता है, एक प्राइवेट पार्ट होता है और एक पब्लिक पार्ट होता है। हर एक, जब ब्लॉकचेन की बात आती है, प्राइवेट की जो होता है वो आपका प्राइवेट पार्ट है, और पब्लिक ब्लॉकचेन जो एड्रेस होता है वो आपका पब्लिक के लिए होता है। जैसे सिमिलरली आपका ईमेल है और पासवर्ड है, ईमेल आपका पब्लिक एड्रेस है और उसका जो पासवर्ड है वो प्राइवेट की है। सिमिलरली ब्लॉकचेन में ये दो पार्ट होता है और दोनों पार्ट की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। प्राइवेट की है, लेकिन वो ब्लॉकचेन पब्लिक है, पब्लिक एड्रेस पे आप जब यूज करते हैं, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सभी के सभी, आप ऐसा समझे कि वो ऑडिटेड ही है, उसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन मीन्स वो ऑडिटेड है, ट्रस्ट वर्दी है। आप ब्लॉकचेन पे आगे कोई हैक नहीं कर सकता, कोई ऑडिट नहीं कर सकता, कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। मीन्स एक बार अगर ब्लॉकचेन दिखा दिया ये ट्रांजेक्शन हो गया, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सेंड कर दिया, तो मीन्स वो सेंड हो गया, उसमें इफ बट का कोई जरूरी नहीं है। तो आप सीधा आप देखेंगे कि एक एडवांस लेवल पे पहुंच गए, जहाँ पे वो जो दायरा था, जहाँ पे करप्शन हो रहा था, मैंने पहले ही बात करी, करप्शन, पॉल्यूशन और यूजलेस ट्रांजेक्शन वो क्या है। अभी आप देखिए, जैसे ब्लॉकचेन में हम लोग से पहले की दुनिया में जब हम लोग काम करते थे, तो क्या होता था कि हम एक ऑडिट रखते थे, ऑडिटर से ऑडिट करवाते थे, तभी हम उसकी वैल्यू करते थे। जैसे कोई भी रिपोर्ट बनाना हो तो वो सीएजी रिपोर्ट से आता है, और जो कंप्यूटर जर्नल ऑफ अकाउंटिंग होता है, या फिर आप एक चार्टर अकाउंटेंट से कराते हैं और उसकी वैल्यू होती है कि हाँ ये ऑडिट इस फॉर्म का इस चार्टर अकाउंटेंट ने किया है। तो उस पे 90% रिलाई करके और आंख बंद करके आगे फाइल हो जाता है। 1% में कहीं डाउट होता है या कोई क्लेम होता है या कहीं कुछ फंसता है, और पुरानी हिस्ट्री कुछ निकलती है, तो उस ऑडिट को भी जो सीए ने किया है उसके ऑडिट को भी फिर से रीचेक करता है, और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और उसके डिपार्टमेंट, और उसके ऊपर अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो सीए को भी और उसके चीजों को क्यों दोनों को पनिश किया जाता है। मीन्स इंटरनल फाइनेंशियल टर्म में उसको टैक्सेशन के साथ में पेनाल्टी और ये सब लगते हैं। यहाँ पे वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अभी ये दौर चल रहा है तो यहाँ पे करप्शन पैदा होता है। तो अब आप देखिए कि एक ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो वहां पे जैसे ही कोई थर्ड पार्टी ऑडिट कर रहा है तो वहां पे करप्शन अपने आप में फॉर्म हो गया, वहां पे करप्शन हो सकता है और हो ही रहा है। तो इस तरह से अगर ब्लॉकचेन आता है तो आप देखेंगे करप्शन भी रुकेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और नहीं होगा, और जितनी चीजें हम ये जो टाइम किल हो रहा है, जो चीजें अभी आपने ट्रांजेक्शन किया वो उसकी ऑडिट होगी, फिर कुछ पकड़े गए तो फिर से आएगा, अदरवाइज तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो हमने देखा उसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा, हमने देखा कि उसमें जो करप्शन है वहां पे भी कंट्रोल होगा। और दूसरा, पॉल्यूशन कैसे है, अभी जैसे आप हम लोग ट्रेडिशनल चीजों में चल रहे हैं ना, फिएट करेंसी में है, तो हमें क्या करना होता है कि बहुत सारा हम पेपर वर्क करते हैं ट्रेडिशनल चीजों को करने के लिए, वो सभी धीरे धीरे सेंट्रलाइज हुआ, और वो लोग क्या करने लगे, वो सॉफ्टवेयर पे रखते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर पे भी जब रख रहे हैं ना, तो वहां पे उनको लगता है, डाउट है, ये पता नहीं ये कब बंद हो जाए, किसी दिन सर्वर ना हो, सर्वर डाउन हो, तो वो फिजिकल फॉर्म में भी रखते हैं। जिस तरह से उससे क्या होता है कि बहुत सारा पेपर वर्क हो जाता है, और पेपर के लिए हमें बहुत सारा जंगल को काटना पड़ रहा है। एक तो हम वैसे ही घर बनाने के लिए पेपर पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अननेसेसरी का जो कि हम सेव कर सकते हैं प्लांट को, उसके लिए हम कर रहे हैं कि प्लांट काट रहे हैं और उससे पेपर बना रहे हैं और उससे हमारा प्रिंट हो रहा है नोट। और उस नोट की सेफ्टी के लिए भी हम बहुत बहुत सिक्योरिटी रखते हैं, बहुत सारे बैंकिंग व्यवस्था, और उस आप समझ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना पड़ता है ये सब ट्रांजिट में, सब चीज, तो ये सभी बचेगा। तो हमने देखा कि इसका ब्लॉकचेन का पहला जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी होगा,
जहाँ पे ऑडिट लेस आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा सेफ्टी रहेगा। तीसरा पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। चौथा यूजलेस जो हम एक्टिविटी ट्रांजेक्शन ये सब में फंसे रहते हैं और सोचते रहते हैं गलत चीजों को करने का, वो नहीं होगा। तो जैसे जैसे ये दुनिया बढ़ती जा रही है, चेंज होते जा रहे हैं, उसके माइंडसेट भी चेंज हो रहे हैं नई जनरेशन के, और चीजों को हम अडॉप्ट करना बहुत फास्ट सीख रहे हैं। उस तरह से जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और लोग बदल रहे हैं, तो एमएसटी ब्लॉकचेन हमें ये बता रहा है कि आप अभी जिस दौर में चल रहे हैं और आने वाला जो 15 साल बाद दौर आएगा, उसमें हम और आप जो ट्रांजिशन करेंगे, और उसके पीछे जो हमारे जितने भी रियल एस्टेट है उन सब का एक वैल्यूएशन होगा, और वो वैल्यूएशन टोकनाइजेशन में होगा। तो आने वाला 15 साल देखेंगे, सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन की अहमियत टोकनाइजेशन पे होगा। वो टोकनाइजेशन किसी भी फॉर्म का हो सकता है, वो रियल एस्टेट का हो सकता है, वो ऐसे किसी फिक्स्ड एसेट्स जो आप, जैसे घर द्वार है, बाकी फर्नीचर है, या ऐसा कोई भी फिक्स्ड एसेट मीन्स जो अचल संपत्ति है, उसका टोकनाइजेशन करेंगे। दूसरा फॉर्म जो आप देख रहे हैं ट्रांजेक्शन करेंसी के दौर में, अभी आपने बहुत सुना होगा डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मींस एक ऐसा सिस्टम जहां ऑटो मोड में काम कर रहा हो, ना तो वहां पे कोई मैनुअल, ना तो वहां पे कोई फिजिकल आदमी, ना वहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म, करप्शन फैलाने वाले लोग, ना वहां पे टाइम किलिंग करने वाले लोग। ऐसे सिस्टम के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। कल को आप लोन चाहेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेंगे, और उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपका लोन प्रोवाइड होना है, जहां से होना है, जिसके जो जो सिक्योरिटी चाहिए, जो पेपर वर्क चाहिए, आप सबमिट करेंगे, और देन इन देयर आपका वो अप्रूव होगा, यस और नो, और अगर होगा आपके अकाउंट में फंड आएगा। और उसके लिए जो भी आपको कोलेटरल सिक्योरिटीज देना है, या अगर ऐसा कोई और मैकेनिज्म उसमें रखना है, तो आप वहां पे एक सिस्टम है, वो सबकी वैल्यू टोकनाइजेशन में होगी। वैल्यू आप उसमें रखेंगे, और उसके टोकनाइजेशन के ऊपर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी बोल के आपको वो लेंगे, और उसके बदले आपको लोन मिल जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे, आप जितनी भी चीजें हैं, आप यूज केस में आप देख रहे हैं, जैसे कि आप सबसे बड़ा यूज केस आप देखिए, जैसे कि अभी बहुत सारा, आज से 10 साल पीछे जाएं, अब तो खैर बहुत टफ हो गया है। पैन कार्ड भी लोगों के पास फेक होते थे, दो दो तीन तीन पैन कार्ड होते थे, अलग अलग नाम से, अलग अलग उसमें डेट ऑफ बर्थ से। तो इन सब चीजों से बहुत करप्शन हुआ, वो चीजें रुकेंगी। आपने देखा कि बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारे डेथ सर्टिफिकेट फॉल्स बना के बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों से पैसा लेने की कोशिश करा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहाँ पे आपने कोई जॉब लेना है और आप उतना एजुकेटेड नहीं है जो वहाँ पे क्राइटेरिया है, तो आप वो फॉल्स सर्टिफिकेशन करवाते थे, सर्टिफिकेट बनवाते थे उस यूनिवर्सिटी से, उस मैनेजमेंट कॉलेज से, और आप अपना काम चला लेते थे। तो अब ये सब फॉल्स नहीं हो पाएगा। तो अब ये सब चीजें हमारे क्या क्या है, वो यूज केस है। अभी तक हमने क्या जाना कि एक, अभी इससे पहले जो हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव रहा, वो ये था कि हम एक ब्लॉकचेन पे देखते हैं वो टोकन बनता है, और उस टोकन को लोग खरीदते हैं, क्वाइन होता है, और उस क्वाइन को लोग खरीदते हैं, होल्ड रखते हैं, एक्सचेंज में बेचते हैं। कुछ दिन बाद वो बढ़ जाता है, कुछ दिन बाद घट जाता है, और यही चलता है। वो डेस्क भी होता है, डेस्क पे स्वैप कर सकते हैं। एक स्टेबल करेंसी होती है, एक नेटिव करेंसी होती है, एक टोकन होता है। ये ही हमने देखा ब्लॉकचेन के ऊपर अभी तक। लेकिन सही मायने में ये ब्लॉकचेन नहीं काम करने का तरीका। ब्लॉकचेन के सिस्टम को करेंसी के फॉर्म में यूटिलाइज करना एक बाय डिफॉल्ट वो एक सेकेंडरी फॉर्म आ गया, पर यूज केस सही मायने में ब्लॉकचेन का ये है, आप अपने डेटा को चाहे वो जिस भी फॉर्म में है, आप उसको सुरक्षित रखते हैं और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और आपको उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई इसे चेंज कर देगा, कोई इसे ले लेगा। हमने डाल दिया तो पब्लिक में, तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कोडिंग है, और उस कोडिंग को वो प्राइवेट की ही जानता है, और वही निकाल सकता है। तो इसलिए आप पब्लिक में होते हुए भी बहुत सेफ है, सुरक्षित है। एमएसटी ब्लॉकचेन आपका क्या है? एमएसटी ब्लॉकचेन एक ऐसा जरिया है जहां पे बहुत सारे ब्लॉकचेन के यूजर को, जो ब्लॉकचेन अपना बना नहीं सकता, जैसे
धीरू भाई अंबानी की फैमिली तो बना लेंगे, ठीक है। अ, हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग तो अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बना लेंगे, अपना वो चीजों को और सुरक्षित अपने लिए रखेंगे। लेकिन पब्लिक, जो आम पब्लिक है, उनके लिए सभी के पास ब्लॉकचेन अपना होना जरूर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए पब्लिक ब्लॉकचेन चाहिए, और पब्लिक ब्लॉकचेन आम लोग बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी, तो कोई भी बनाए। और गवर्नमेंट अभी जो भी ब्लॉकचेन बनाई है डिफेंस के लिए, और कुछ अपने जो गवर्नमेंट के अपने बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है उसके लिए, वो एक तरह से सेंट्रलाइज है, आम पब्लिक के यूज के लिए नहीं है। लेकिन वो आम पब्लिक की सेवा आउटसोर्स करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कराएगी, और वो एमएसटी ब्लॉकचेन लेयर 1 पहला ब्लॉकचेन होगा जो इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर पाएगा। और उसके सबसे बड़े हम लोग वैलिडेटर, सबसे ज्यादा फायदे और सबसे ज्यादा बेनिफिट लेने वाले लोग होंगे, जिन्होंने ये फर्स्ट स्टेप उठाया एमएसटी ब्लॉकचेन का नोड बाय करके, और उसके क्वाइंटिंग, जो क्वाइन मिंटिंग प्रोसेस है उसको समझ के, उसको जान के, और उसके नेटिव कॉइन की वैल्यू को देखते हुए आने वाले टाइम में जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे, जितने लोग इसके ऊपर आएंगे, चाहे वो पैन कार्ड की हिस्ट्री को और रखने वाले हैं, उस ब्लॉकचेन के ऊपर रखने वाले लोग हैं, चाहे वो अभी आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के सर्टिफिकेट, किसी रियल एस्टेट, किसी होटल, किसी बड़े बड़े जो आप मोन्यूमेंट देख रहे हैं उसका जो वैल्यूएशन होगा, उसको किसी ना किसी ब्लॉकचेन के ऊपर रखा जाएगा। तो ये काम जब होगा, तो उसका वैलिडेटर कौन होगा? आप होंगे, क्योंकि नोड आपके पास है। अब आपके पास जितना ज्यादा क्वाइन होगा, आप जितना ज्यादा क्वाइन स्टेक करेंगे उस नोड के ऊपर, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा होल लाइफ, जब तक ये ब्लॉकचेन चलेगा और जब तक इसके ऊपर काम होता रहेगा। जितना जब जब वो ट्रांजेक्शन होगा, जब तक वो कोई फाइल उसके ऊपर अडॉप्ट रखेगा, वहां से ट्रांसफर करेगा, जब उसे कोई फाइल खोल करके चेक करेगा। आज आप देखिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसको करने के लिए किसी ना किसी एजेंसी को, थर्ड पार्टी एजेंसी को दिया है। जैसे पैन कार्ड को किसी टाइम पे अलंकृत के पास था, कभी वो और भी कार्बी के पास था, जिसको एजेंसी दिया गया था कि आप पैन कार्ड लोगों का बनवाएं। उसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई। उस गड़बड़ी को रोकने के लिए बाद में बायोमेट्रिक्स और बहुत बहुत सारी चीजें लाया गया। लेकिन अब वो वहां पे भी नहीं रुक रहा है, तो अब उसको और एक एडवांस लेवल पे लाने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर रखेगा। कल को जितनी भी वोटिंग सिस्टम है जो आप देख रहे हैं, जितनी लॉटरी सिस्टम है, या कोई रिवॉर्ड सिस्टम दे रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का चुनाव होना है, उसमें से किसी 5 लोगों को, किसी 1 लोगों को चुनना है, और वो लॉटरी सिस्टम से होना है, तो उन सब जगह में ब्लॉकचेन का काम आएगा। जहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होगा, वहां पे ब्लॉकचेन का यूज होगा। ये सही मायने में ब्लॉकचेन का यूज है। ऐसा जब यूज केस आपके पास आएगा, आपकी एमएसटीसी क्वाइन की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होगी। और इसी में एमएसटी ब्लॉकचेन काम कर रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये डिसेंडेंट का प्रोग्राम रियलिटी शो करा के कंपनी क्या चाह रही है, इसमें स्पॉन्सर करवा के क्या कर रही है। बहुत बड़ा इकोसिस्टम अभी के दौर में, इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ये बाद में लोग, जैसे लोग समझ रहे हैं ना कि बिटकॉइन में हमने 10,000 वाला वो स्टोरी सुना, वैसे ही ये लोग शुरुआत में कहेंगे कि कभी इस तरह से इसने अपनी पॉपुलैरिटी गेन की थी आम लोगों में। हम लोग एक्चुअली 1 साल से एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर है, नोट सेल कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। बाकी के लोग नहीं जानते ना। बाकी के सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी नहीं पता कि क्या हो रहा है, एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी ब्लॉकचेन में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, जितने क्रिएटर्स हैं वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें एमएसटी ब्लॉकचेन ने दिया है। हम एमएसटी ब्लॉकचेन, जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है इंडिया का, जो जिसमें कि हमारे अपैरी और एसटीपीआई ने इसे एक मेंटोरशिप दी है, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है, जिसका एक ऑफिस जो कॉर्पोरेट ऑफिस, या एक कह सकते हैं कि जो जिसका एक रूपरेखा तैयार करने के लिए जो अपैरी ऑफिस है, वहीं पे एमएसटी ब्लॉकचेन का एक डेस्क दिया हुआ, गवर्नमेंट का एक पार्ट, जो बाद में एक बड़ा रूप लिया, और वो अभी पुणे में लाइव है आपके सामने। और बहुत सारी एकेडमी इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे डेवलपर इस ब्लॉकचेन को देख रहे हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ हर रोज डेवलप करने का सोच रहे हैं। एक दिन पता चलेगा वो
2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद एमएसटी ब्लॉकचेन ये इस लेवल पे आ गया। जैसे अभी तक हम लोग 1 साल पहले कुछ भी नहीं पता था कि एमएसटी ब्लॉकचेन में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, जो आज हम लोग बात कर रहे हैं। उस वक्त पे कुछ नहीं था, हम लोग ये सोचते थे कि बताया जाता था कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये एमएसटी ब्लॉकचेन एक दिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, इतने सारे नोड बेचेंगे, तो हम नोड वैलिडेटर इसी सब की दुनिया में थे। लेकिन आज का विजन हमारा क्या है, हम क्या देख पा रहे हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन का यूज केस इंडिया में बहुत ज्यादा है, बहुत रिक्वायरमेंट है हर लेवल पे, क्योंकि ब्लॉकचेन अडॉप्ट करना गवर्नमेंट भी चाह रही है और गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारा रूल वर्क फ्रेमवर्क कर रही है, जिसमें एमएसटी ब्लॉकचेन के हमारे लीगल एडवाइजर्स, हमारे प्रमोटर, हमारे जो क्रिएटर है, वो सब भी एक मीटिंग करके बाकी के क्रिएटर के साथ में जो वेब3 के लोग हैं उन सब के साथ बैठ करके गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि किस तरह से हम रूल वर्क फ्रेम करके यहाँ पे ब्लॉकचेन को चलाएं और ब्लॉकचेन के ऊपर हम लोग शिफ्ट करें, ताकि वो सही तरह से हम सेफ रहें और वो बहुत जल्दी हो। तो एक बार फिर से आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, और एक बार आपसे फिर से अपील करता हूँ कि अभी नेक्स्ट जो हमारा एलडीपी प्रोग्राम है, जो अभी स्टार्ट हो चुका है, 11 मार्च से 11 अप्रैल तक चल रहा है, और वो इस बार डेस्टिनेशन अलग होगा और वहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट होगा, बहुत अलग तरह का, और एक एडवांस लेवल जो भी आप देख रहे हैं उसका एडवांस लेवल आपको एमएसटी ब्लॉकचेन में के नए एलडीपी प्रोग्राम में नजर आएंगे। जितने लोग अभी वहां से डिसेंडेंट से निकलेंगे, उनका आप थॉट प्रोसेस देखेंगे, उन्होंने जो नई चीजें अभी वहां पे देखी और क्या क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, वेब3 के ऊपर, वो सब जब डिस्कशन होगा तो आपको एक नए विजन, नए अवतार में एमएसटी ब्लॉकचेन आपको आगे आपको बताएगा। एमएसटी एकेडमी आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस तरह का हमारा विजन है। आप बने रहें, आप सेफ हैंड में हैं, सुरक्षित हैं। आप अधिक से अधिक नोट सेलिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने प्रेजेंट लाइफ को बड़ा बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए आप अपनी लेगेसी तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बाल बच्चों को आने वाले टाइम के टेक्नोलॉजी को से रूबरू हो करवा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं फिर से एक बार राज सर को आमंत्रित करूंगा और आपके साथ आपके पास। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया रमेश मेहता। और दोस्तों, जब आप लोग इतना इंतजार कर ही चुके हो कि हम लोग 2-4 मिनट ज्यादा कर ही चुके हैं, तो दोस्तों आज के प्रदर्शन के लिए मैं चाहूंगा कि आप इसे भी एक वोट दे सकते हैं लाइव इसी समय इसी वक्त। यदि आपको लगता है कि रमेश मेहता जी के द्वारा हमें ज्ञान के संवर्धन में एक ऐसी चीजों का एक बेहतर मिसाल देखने को मिला है, तो बिल्कुल सही जगह, सही प्लेटफॉर्म पर, सही निर्देशन के लिए आज का मेरा ये जो तीसरा एपिसोड जो डेडिकेट किया गया है टू लेयर 1 ब्लॉकचेन, और जहां पर हम लोग बात कर रहे थे 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट। दोस्तों यही तो मिसालें हैं जिसमें आप हम सभी लोग आने वाले दिनों में ठीक रमेश मेहता जी जैसे ही बन जाएंगे, जो सुबह 8 बजे, संध्या, सांझ, रात 9 बजे हमारे साथ जुड़ा रहेगा, वही आगे जाने वाला है। पुनीत जी, इस समय आप यहाँ पर मौजूद है और मुझे लगता है कि अब भी कुछ शेष है। जी जी राज सर, और साथियों, जैसा कि आपको मैंने जूम की शुरुआत में बताया, सभी लीडर, सभी अचीव्स यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेशन को, इस मीटिंग्स को वो कल सुबह ज्वाइन करने वाले हैं, और आप भी बने रहिएगा मॉर्निंग सेशन में। और मॉर्निंग का अपडेट आपको हम सुबह की जूम में मैं और राज सर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा साथियों। और इसी के साथ अभी मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ राज। पुनः मुलाकात होगी दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।